नमस्ते, मेरा नाम राजा कनौजिया है और आप मेरे यूट्यूब चैनल M1 जीके देख रहे हैं। सीटेट का ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो गया है, जिसमें 9 प्रकार की कैटेगरी आ रही है। 9 प्रकार में कौन सी प्रकार चुनना है, सभी को मैं बारी बारी से बताऊंगा आपको। और स्क्राइब कैसे लेना है, किन विद्यार्थियों को स्क्राइब मिलता है, स्क्राइब लेने के लिए यानी राइटर लेने के लिए, मुंशी लेने के लिए क्या करना होगा, सभी चीज़ बताऊंगा। तो पहले स्क्राइब के लिए ही बता देता हूँ। देखिए, जैसे फॉर्म फिल कीजिएगा तो पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको जो है सो पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना होगा, और उसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में एक कॉलम आता है डिसेबिलिटी का, PWD का। यस कीजिएगा। यस करने के बाद वाला कॉलम पर जब क्लिक कीजिएगा तो 9 प्रकार की डिसेबिलिटी आएगी। उसमें कौन सी प्रकार आपको चुनना है यह देख लीजिएगा। मैं बताऊंगा भी कि कौन से प्रकार किसके लिए है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप स्क्राइब लेना चाहते हैं। अगर लेना चाहते हैं तो यस लिखिएगा, स्क्राइब ले सकते हैं। उसके बाद भी प्रक्रिया आगे बढ़ती जाएगी। उसके बाद लास्ट में फॉर्म फिल कर दीजिएगा। तो वो 9 प्रकार की जो दिव्यांगता का प्रकार है वो कैसे समझना है, कौन से लोग कौन से दिव्यांग किस प्रकार में भरेंगे, वह चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। सीटेट जनवरी 2024 का जैसे आप फॉर्म फिल कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह का फॉर्म होगा। इसमें आप सबमिट करने के बाद रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। पासवर्ड OTP आज डाल दीजिएगा तो आपको फॉर्म फिल करना होगा। तो जैसे ही फॉर्म फिल कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की दिव्यांगता की कैटेगरी 1 2 3 4 5 6 7 और उसके बाद नीचे इधर 8 9 प्रकार की ऑप्शन आ जाएगी। इसमें कौन कौन सी चुनना है, क्या करना है, मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, इसको हिंदी में कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। तो देखिए, हिंदी प्रक्रिया यहाँ है। देखिए, आपको लोकोमेटिव डिसेबिलिटी समझ में आ रही है। मैं थोड़ा सा पेन ले लेता हूँ। लोकोमेटिव बाधिक ऑर्थो यानी जो पैर से दिव्यांग हैं उनको यह चीज़ चुनना होगा। जो सिर्फ पैर से हैं तो इनको यह चुनना होगा। सुनने और बोलने में अक्षम है तो वो 2 नंबर बोल रहे हैं। सुनने में अच्छे से सुन नहीं पा रहे हैं या बोलने में उनको कोई कठिनाई है, दिक्कत है, तो वह 2 नंबर चुन लेंगे। दृष्टि बाधित, अंधा यानी जो दृष्टि बाधित है वह इसमें डालेंगे, आँख से है। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य श्रेणी, जैसे 22 प्रकार की श्रेणियां हैं, तो इसमें 9 प्रकार की श्रेणी में अगर आप नहीं आ रहे हैं तो आप केंद्र सरकार की अधिसूची में कोई अन्य श्रेणी भी इसमें जोड़ सकते हैं। जैसे रक्त से बीमारी है, जो हीमोफीलिया ये सब इसमें आप डाल सकते हैं। उसके बाद मस्तिष्क वाला, देखिए मस्तिष्क पक्षाघात यानी जो दिव्यांग से डिसेबल है वह इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद आइए लिखने में, आपको थोड़ा सा जूम कर लूँ। हाँ, लिखने में सीमा के साथ लोकोमेटिव बाधित यानी इसमें ऑर्थो है। लोकोमेटिव के मतलब ऑर्थो, तो ये जो हाथ से दिव्यांग हैं और उनको लिखने में भी दिक्कत होती है। लिखने में एक सीमा तक लिख सकते हैं, उसके बाद उनका हाथ काम करना बंद कर देगा, वो लिख नहीं पाएंगे। तो उनके लिए यह है, जैसे हाथ से जो दिव्यांग है ना, एक हाथ से दाहिना हाथ से लिखते हैं, उसी हाथ में डिसेबिलिटी है, तो ये वाला डाल सकते हैं। और लिखने में सीमा के साथ साथ सुनने और बोलने में भी बाधा है। अगर आप लिखने में भी अक्षम है, अच्छा से नहीं लिख पाते हैं, सुनाई भी आपको अच्छा से नहीं दे पाता है, बोल भी अच्छे से नहीं पा रहे हैं, तो आप ये वाला चुनिएगा। उसके बाद है 9 नंबर में कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य श्रेणी लेखन में सीमा के साथ। यह देखिए, केंद्र सरकार वाला यह लेखन में सीमा के साथ, लिखने में कोई परेशानी होता है। 22 प्रकार की दिव्यांगता है, उसमें कोई अलग दिव्यांगता है और लेखन में सीमा है। लेखन में सीमा मतलब लिखने में कठिनाई है, तो आपको यह डालना होगा। और लोकोमेटिव बाधित BA का मतलब है कि दोनों, BA मतलब बोथ आर्म यानी दोनों हाथ में कोई दिक्कत होगा, तो आप यह चीज़ चुनेंगे। यह चीज़ चुनने के बाद आपका अगला स्टेप आएगा कि आपको चुनना होगा कि क्या आप स्क्राइब लेना चाहते हैं यानी मुंशी करने का मतलब कि राइटर, स्क्राइब राइटर। तो आप अगर लेना चाहते हैं तो आप यस चुनिएगा, नहीं लेना चाहते हैं तो आपको नो चुनना होगा। तो यह सब प्रक्रिया है। इसी तरह से आप सीटेट का फॉर्म भरिएगा तो ये सब आएगा। तो आप समझ लीजिए और समझ ही गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय दिव्यांग।